हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि क्लासेस तो स्टार्ट करना ही था। पहला चैप्टर कौन सा उठाया जाए? पहला चैप्टर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे और मुझे ऐसा लगा कि स्टार्ट कंपनी से किया जाए। पर पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर हमारे 12th में जो स्कोरिंग है और जिसका वेटेज भी ज़्यादा है, समझने में टाइम भी लगता है। तो मेरा ये मन था कि यार पार्टनरशिप जो है, ये पार्टनरशिप हम लोग क्लास में करेंगे, फेस टू फेस। पर ऐसा है कि अगर हम पार्टनरशिप अभी से स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि ये क्लासेस रिकॉर्डेड है तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास भी रहेगी, तो रिवीजन, बार बार रिवीजन भी होगा, आपको प्रॉब्लम। और क्योंकि ये चैप्टर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका रिकॉर्डिंग हम आपके पास रहेगा, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तो अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्टनरशिप से कर रहे हैं। इस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप 12th में तो है ही है भाई। सीए में जब आप आओगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा कि यार पार्टनरशिप बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली सीए में स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, हर हर स्टेज में पार्टनरशिप आपको मिलेगा ही मिलेगा अकाउंटिंग में। इसलिए पार्टनरशिप का बेसिक अगर हमारा स्ट्रांग हो जाए तो टेंशन ही खत्म हो जाए। सर, आप हम लोगों को करना क्या है? आप लोगों को एक रजिस्टर लेना है अच्छा सा, और बुक नहीं है अभी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले तो हम लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट ही समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, फिर तो क्वेश्चन वोश्चन क्या है, कोई भी ला दो हमारे सामने सीए का क्वेश्चन लेकर आओ तो वो भी हम बना लेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ हो जानी चाहिए। तो अभी क्या करना, अभी रजिस्टर होगा आपके पास, प्यार से उठाइए और एक बार लिख लेते हैं हेडिंग। लिखोगे पार्टनरशिप, मेरे साथ साथ लिखोगे। पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कुछ लोगों को तो बड़ा डर लगता है। 12th में जब आप अपने सीनियर से पूछोगे ना, तो बताएंगे यार बड़ा टेक्निकल चैप्टर है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। पर एक बात बताऊं, बहुत इजी चैप्टर है, बस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। सर, होमवर्क आप कैसे दोगे? होमवर्क आप टेंशन मत लीजिए। आप ये समझिए कि अभी आपको बुक की जरूरत नहीं है। बस कॉपी में जो नोट्स मैं लिखवाते जाऊंगा, उन नोट्स को आप लिखते जाइएगा, बात खत्म। डाउट्स का ऐसा है कि डाउट्स आप व्हाट्सएप में सीधा सीधा पूछ सकते हो, या पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थोड़ा सा ग्रुप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, तो आप पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं पक्का पक्का आपको रिप्लाई करूंगा, मैं खुद कॉल करके आपको रिप्लाई करूंगा। तो सर, हम लोगों को पार्टनरशिप में करना क्या है? अब हम स्टार्ट करें चैप्टर। यस, हमें पार्टनरशिप में आके करना क्या होता, क्या है ये पार्टनरशिप, धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। फिर इसके इंडेक्स बना लेंगे कि यार कौन सा टॉपिक है, कैसे करना है। अभी कुछ भी नहीं लिखना है, अभी लिखना छोड़ देना, सिर्फ मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं जो बोलने जा रहा हूं। चलो जी, बात समझते हैं। ये लो भाई, ये एक पर्सन है। सर, इस पर्सन का नाम क्या है? राम। और एक पर्सन है, ओके सर, और इस पर्सन का नाम क्या है? श्याम। और भी एक उठा ले। यस सर, और भी एक ले लेते हैं। सर, इस पर्सन का नाम मोहन। तो राम, श्याम, मोहन, तीन लोग हैं बेटे, राम श्याम मोहन। और इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? तीनों बिजनेस करना चाहते हैं। अब बिजनेस तो करना चाहते हैं, तो सर बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए। हाँ, एक के पास पैसा है पर टाइम नहीं है, और एक बड़ा एक्सपर्ट है बिजनेस, बिल्कुल दिमाग बहुत अच्छा चलता है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसके पास पैसे, और पैसे है भी थोड़े थोड़े पैसे। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि आपके पास भी कुछ स्किल्स है, आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है, तो क्यों ना हम तीनों मिल जाते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बेटे हाँ सर, ये तीन हो सकते, तीन से ज्यादा भी हो सकते, तीन से ज्यादा लोग भी हो सकते, मिलकर काम कर रहा है, और इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया।
ये लो भाई, ये हुआ बिजनेस। और ये लोग अपना अपना पैसा लगाए इस बिजनेस में। सर इस बिजनेस का नाम क्या? इसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे। राम ने भी पैसे लगाया, श्याम ने भी पैसे लगाया और मोहन ने भी पैसे लगाया। कहां लगाया? इस बिजनेस में पैसा लगाया। राम, श्याम, मोहन तीनों मिलकर बिजनेस कर रहा है। अच्छा, राम, श्याम, मोहन इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स, ये तीनों के तीनों पार्टनर हो गए। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। सर पार्टनरशिप में हमें हम स्पेशल अकाउंटिंग क्या होने वाली है बेटे सब भूल जाओ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले पढ़ा नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको कुछ घटनाएं दिखाऊंगा। मैं कुछ ट्रांजैक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और डिस्कस करके पूछूंगा कि बताओ इन ट्रांजैक्शन का क्या किया जाए। आप खुद ही बता दोगे, आपको पहले से सब कुछ आता है। बिल्कुल मेहनत नहीं, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो। और 12th लेवल पे तो और सिंपल है भाई। ओके सर, पार्टनरशिप इसको क्या बोल रहा हूं मैं? फर्म। और ये लोग कौन है? पार्टनर्स। और इन लोगों ने क्या किया है? पैसा लगाया है बिजनेस में। और जो पैसा लगा है सर इसको क्या बोला जाता है बेटे? इसको बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल लगाया, इसने भी लगाया। और किसने कैपिटल लगाया? श्याम ने भी कैपिटल लगाया। और किसने कैपिटल लगाया? मोहन ने भी कैपिटल लगाया। सर ये बात तो हमने 11th में भी तो पढ़ा था। हाँ, 11th में भी आपने पढ़ा प्रोप्राइटरशिप में, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल है। सेम कॉन्सेप्ट्स यहां, और कुछ नहीं। ये है पार्टनरशिप फर्म और ये लोग कौन है? पार्टनर्स। और इन लोगों ने क्या लगाया है? कैपिटल। ठीक, ओके सर, राम, श्याम, मोहन का यहां कैपिटल लग गया। सर ये बताइए बिजनेस कौन करेगा? राम करेगा कि श्याम करेगा कि मोहन करेगा? कोई भी एक पर्सन। बेटे पार्टनरशिप है, राम का मन किया तो राम बैठेगा दुकान में, श्याम कुछ और काम कर लेगा। दुकान के लिए तो काम करना, बिजनेस के लिए काम करना, मोहन कुछ और काम करेगा, मिलकर काम कर रहा है। ओके सर, यहां तक काफी कुछ समझ में आए कि हम पार्टनरशिप में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे। ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। ओके ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में। अब सर एक बात बताओ, यहां से जो प्रॉफिट आ जाएगा, सुनना ध्यान से, सर प्रॉफिट यहां से जाएगा। प्रॉफिट कौन कमाएगा? ये फर्म कमाएगी। क्या कमाएगी? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कमाया तो बता सकते हो ये प्रॉफिट किसका है? किसको? सारे खर्चे पैड करने के बाद जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? राम को कि श्याम को कि मोहन को या तीनों को? तीनों को। सर तीनों को तो मिलेगा, पर कितना कितना मिलेगा? इक्वल मिलेगा कि क्या होगा? हाँ भाई हाँ, ये समस्या है तो आना ही है कि यार किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो इन सब के लिए क्या होता है जनरली, जब भी हम लोगों को पार्टनरशिप करना है, राम, श्याम, मोहन इनको पार्टनरशिप करना है, तो ये लोग क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्ट। करना जरूरी नहीं है, पर कर लेने से बाद में जो डिस्प्यूट होगा वो डिस्प्यूट नहीं होता, तो एग्रीमेंट हो जाता है। डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। और उस एग्रीमेंट में सारी चीजें लिख देंगे कि कौन कितना पैसा लगाएगा कैपिटल का। ठीक है, और बोलो, और इसके अलावा जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में इन लोगों को कितना कितना मिलेगा। हो सकता है कि तीनों को इक्वल मिले, हो सकता है कि राम ज्यादा पैसा लगा रहा है तो राम कहेगा सर जी मुझे ज्यादा परसेंटेज चाहिए, इन लोगों को कम, तो भाई एग्रीमेंट बना लीजिए ना सर, और एग्रीमेंट में लिख लीजिए, बात खत्म। तो एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट में जो लिखा रहेगा, डीड बोल रहा हूं, पार्टनरशिप डीड, और उस डीड में जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से ये प्रॉफिट इन तीनों को मिल जाएगा। यहां तक ठीक है जी। तो अगर देखा जाए सर पार्टनरशिप तो कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात है। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। किस रेशो में?
जो भी डीड में लिखा होगा उस रेशियो में बांट दिया जाता है, दैट्स इट। हाँ, तो फिर इसमें स्पेशल है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप? बहुत सारी बातें, धीरे धीरे बात करते, धीरे धीरे। ये जो पार्टनर्स हैं, ये जो पार्टनर्स है राम श्याम, इन्होंने यहां क्या लगाया, पैसा, कैपिटल। ओके, अब क्या इस कैपिटल पे प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा इन लोगों को, लेकिन सुनो इनके मन में क्या बात है यार, अब सुनना ध्यान से। राम श्याम मोहन ने तो कैपिटल तो लगाया है, यस मैं राम हूं, मैं कह रहा हूं कि यार मैंने ना पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाया, पर ये पैसा, सुनना ध्यान से बेटे, ये पैसा अगर मैं बिजनेस में नहीं लगाता, ये पैसा मैं कहीं बैंक वैंक में जमा करता, तो मुझे तो इंटरेस्ट मिलता, ब्याज तो मिलता। तो क्योंकि मैंने आपको, अब बेटे राम बोल रहा है, किससे बोल रहा है राम, फर्म से बोल रहा है, फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है। राम बोल रहा है कि मैंने इस फर्म में पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है, तो इस कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल भाई, अगर ये पैसा कहीं और लगाता तो ब्याज तो मिलता ना सर, तो मुझे इस पे इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। तो श्याम कहेगा फिर तो हमें भी मिलना चाहिए, एग्जैक्टली। तो कभी कभी एग्रीमेंट में हम ये लिख सकते हैं, एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जा सकता, हम ये सोच रहे हैं। एग्रीमेंट में ये लिखा जा सकता है कि राम श्याम मोहन जो पार्टनर्स है और वो जो फर्म में पैसा लगाते हैं, तो उन कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी बात हो रही है समझो। एक शब्द आएगा आपको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस मैं पूछूंगा, आप मुझे बताते जाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। सवाल ये है, अब धीरे धीरे कैपिटल कौन लगा रहा है, पार्टनर्स। कहां लगा रहा है, फर्म में। तो पार्टनर्स फर्म से क्या उम्मीद कर रहा है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाएगी, वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। किस रेशियो में, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है उस रेशियो में। यहां तक ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। हालांकि 11th में भी था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही चीज है, पर मैं ये मान के चल रहा हूं 11th का तो याद वाद तो होगा नहीं, होगा भी, तो चलो यहां फिर से समझ लेते हैं कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं, तो इस कैपिटल पर फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस, सोच के जवाब दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस, क्योंकि इस कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट देना है। और पार्टनर्स के लिए, इधर आ गया मैं, पार्टनर्स के लिए इनकम है कि इनकम, क्योंकि इन्होंने जो कैपिटल लगाया उस पे क्या होगा, मिलेगा। तो एग्जाम में आ सकता है कि पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं, फर्म को उस कैपिटल पर क्या देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट। ये देना कब पड़ेगा, जब एग्रीमेंट वगैरह में लिखा जाएगा। इसके अलावा और एग्रीमेंट में क्या लिखा जा सकता है, सैलरी। सैलरी क्या हुआ, एक बात बताइए, सपोज दुकान है भाई, अगर दुकान है तो कोई ना कोई तो दुकान में बैठने वाला होना। मान लो श्याम कहता मैं बैठूंगा दुकान में, और मैं बैठूंगा और मैं काम करूंगा जितना हो सके। आप किसी को मत अपॉइंट करो यार, मैं खाली हूं, तो मैं, जब मेरा ही बिजनेस है और मैं खुद ही काम करूंगा। अब एक बात बताइए, जब श्याम खुद ही काम कर रहा है, दुकान सारी की सारी कौन संभाल रहा है, श्याम, तो श्याम तो के मन में तो आएगा यार, श्याम के मन में क्या आएगा
कि यार मैं बाहर काम करता तो मुझे सैलरी तो मिलता, तो इस बिजनेस से मुझे सैलरी भी तो मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, हो सकता है एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, अगर मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं किसी के साथ, तो जो बातें वो क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और बातें क्लियर कहाँ होगी, जब तक हम रिटर्न में लिख लेते हैं। लिखना ही क्या है कि भाई जो भी पैसा लगाएगा, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा पाओगे, जो भी पैसा लगाएगा उस पर हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट। और इसके अलावा जो भी काम अच्छे से करेगा, पूरा काम संभालेगा, उसको हम क्या देंगे, सैलरी। ये लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सैलरी पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम की सर इनकम। अब पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। ठीक है, यहां तक बात समझ में। ये शब्द आपको काम आने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी बातें मैं डिस्कस करूं, थोड़ी बातें डिस्कस करूं, लिखना भी कुछ नहीं। जब लिखना रहेगा तब मैं आपको समझाऊंगा। सर ओके, यहां तक थोड़े शब्द, मुझे वो शब्द, क्योंकि इन शब्दों का यूज बहुत जबरदस्त होने वाला है। हर जितना भी पार्टनरशिप करोगे आने वाले जितने दिनों तक, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ये शब्द पिक्चर में आना ही आना है। यहां तक बात समझ में। दो चीजें हमको समझ में आ गई सर, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक होता है सैलरी। अच्छा, एक बात और मैं कर लूं, जैसे हम लोग यार अकाउंटिंग करते हैं, है ना, तो अकाउंटिंग करते तो हम अकाउंटेंट के रूप में हम खुद को मानते कि हम अकाउंटेंट है। तो यहां एक बात बताओ, आप अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो, पार्टनर्स के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो या फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो। इट मींस अगर आपसे पूछा जाए बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम के एक्सपेंसेस, तो आप किसके एंगल से बात करोगे, पार्टनर्स के एंगल से कि फर्म के एंगल से। याद रखना, आप पूरी की पूरी अकाउंटिंग, जितनी भी अकाउंटिंग करने वाले हो, कभी भी पार्टनर्स के एंगल से नहीं करोगे। आप पूरी अकाउंटिंग किसके एंगल से कर रहे हो, फर्म के एंगल से। तो बात जब भी मैं पूछूं कि बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 100% किसके लिए बोलोगे, फर्म के बिहाफ पर बोलोगे। सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस, किसके बिहाफ पर बोलोगे, फर्म के बिहाफ पे। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, इसकी बुक्स में अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, रामश्याम मोहन की बुक्स में नहीं, किसकी बुक्स में, फर्म की बुक्स में। ठीक है, ठीक है सर। तो दो चीजें समझ में आ गई सर। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और एक शब्द यूज होता है, सुनना ध्यान से, क्या शब्द यूज होता है। एक बात बताओ, ये भाई साहब लोग हैं राम श्याम मोहन, पैसा लगा दिया, दुकान चल रही है, अच्छी खासी दुकान चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट कब कमाओगे, आज कमाओगे कि 1 साल बाद, 1 साल बाद कमाओगे ना। अब एक बात है, ये लोग अपना घर कैसे चलाएंगे, राम श्याम मोहन, कहां से आएगा पैसा, दुकान से प्रॉफिट कमाओगे तो मिलेगा ना, वो तो मिलेगा 1 साल बाद, फिर घर कैसे चलेगा। और भी बात कर लो, आप दुकान खोलते हो, यस, दुकान जब हम खोलते हैं, जब दुकान चलाते हैं, और हम ये कहेंगे कि हम प्रॉफिट कमाएंगे ना तब दुकान से पैसा ले जाएंगे, तो भाई दुकान चलेगी कैसे, दुकान तो चल जाएगी, घर कैसे चलेगा। समस्या ये है, क्या आप दुकान से जब भी आपको घर में पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप दुकान से निकालोगे नहीं, पैसा निकालोगे, चल ही नहीं सकता भाई, ऐसे में तो आप खत्म। तो बस बात यह है, क्या आप उस दुकान से पैसे भी निकालते होगे, हाँ, क्योंकि उसके बिना तो घर नहीं चलेगा। ओके, तो उसको एक कुछ नाम देते थे और उसको क्या बोलते थे, ड्राइंग्स। अच्छा सर, इट मींस ये शब्द और सुना होगा आपने, ड्राइंग्स। हाँ सर, हमको पता है ड्राइंग्स के विषय में, तो अच्छे से पता है सर हमको क्या होता है बेटे ड्राइंग्स। जब जब भी पार्टनर्स को पैसों की जरूरत पड़ेगी, पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स फर्म से पैसे निकाल सकते हैं। सर तो ये पैसे वापस भी तो करना पड़ेगा, नहीं बेटे नहीं, ये हम कैपिटल से कम कर लेते हैं। मतलब सर कैपिटल से कम कर लेते हैं, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो इसने लगाया, राम ने 1 लाख रुपए लगाया और 10,000 रुपए निकाल लिया, तो हम ये बोलेंगे कि राम आपकी 1 लाख कैपिटल नहीं है, अब आपकी 90,000 कैपिटल है। खैर वो सब बात की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग्स का क्या करेंगे, पर अभी ड्राइंग्स का मतलब मैं समझाने की कोशिश करूं। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग सर ये हुआ कि पार्टनर्स को जब जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स फर्म से
पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉइंग कर सकते हैं। ओके, ड्रॉइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होगा वो बाद में, अभी इन शब्दों का मैं आपको माइंड में डाल रहा हूं कि क्या शब्द। अच्छा एक बात बताओ, अब सुनना, अब इंपॉर्टेंट है, एक बात बताना अब आराम से। मैं पार्टनरशिप फर्म, राम श्याम मोहन क्या चक्कर है, पैसे लगा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी हम पैसे लगा रहे हैं। पैसे जो राम श्याम मोहन जो पार्टनर्स पैसे लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो राम श्याम मोहन ने कैपिटल लगाया, मैं फर्म हूं, मैं बहुत खुश, लाओ पैसे ले आओ। अब राम श्याम मोहन क्या बोल रहा है? राम श्याम मोहन कि हम जो पैसे लगा रहे हैं कैपिटल, उस पे हमको क्या चाहिए? इंटरेस्ट। मैं कहता हूं ठीक है ले लो, कोई दिक्कत। अब समझना, मैं फर्म, अब राम श्याम मोहन को पैसों की जरूरत पड़ी और वो फर्म के पास आए, बोलते फर्म हमको पैसे की जरूरत है, प्लीज पैसे दो। उनका ले जाओ। तो पार्टनर्स ने फर्म से पैसे लेके जब जब भी उनको जरूरत थी, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ड्रॉइंग्स। मैंने कहा हाँ राम आपको कितने की जरूरत है? बोले 10,000। मैंने कहा ले जाओ 10,000 रुपए। श्याम आपको कितने की जरूरत है? बोले मेरे 15,000। ले जाइए 15,000, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब फर्म क्या कहेगी कि सुनो राम श्याम मोहन, जो आप पैसे ले जा रहे हो, जो पैसे ले जा रहे हो, जो आप ड्राइंग्स कर रहे हो, ये जो पैसे मुझसे ले जा रहे हो, मैं फर्म हूं ना, इस पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। इसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब आपने, अब फर्म क्या बोल रही, जब आपने पैसा लगाया था कैपिटल, तो उस पे मुझसे क्या मांग रहे थे? इंटरेस्ट। ओके, अब जब मुझसे आप पैसे ले जा रहे हो, ड्राइंग्स कर रहे हो, तो मैं भी उस ड्राइंग्स पे आपसे क्या चार्ज करूंगी? इंटरेस्ट। ये एक शब्द और मिलेगा आपको जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एग्जाम में क्या आ सकता है? ये शब्द तो इसलिए मुझे करवाना जरूरी है सर, क्योंकि इन शब्दों के बिना तो हमारा पार्टनरशिप होने से रहा। ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी, पर एग्जाम में भी आ सकता है, तो उसके लिए भी हम लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो 4 शब्द अभी तक, 4-5 सब चीजें यूज किया है मैंने। अब एक बार उसको समझते हैं, होता क्या है। जो पार्टनर्स फर्म में पैसा लगाते हैं, उन पैसों का नाम क्या होता है? कैपिटल। और इस कैपिटल पे फर्म को क्या देना पड़ सकता है? इंटरेस्ट। एग्रीमेंट में सब चीजें लिखी होगी तभी होगा ये इंटरेस्ट। उसको क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस? सोचो, जो कैपिटल आई उस पे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस। ओके, सैलरी, अगर कोई पार्टनर काम करता है तो सैलरी ले जाएगा, तो फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए वो जो सैलरी है इनकम है कि एक्सपेंसेस? सर एक्सपेंसेस, ये तो कोई भी बता देगा। एग्जैक्टली। अच्छा, पार्टनर्स को साल के बीच बीच में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, और जो पैसे वो फर्म से ले जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स, पैसा लेके। तो क्या पार्टनरशिप फर्म उस जो ड्रॉइंग्स है उस पे क्या इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है? हाँ, इंटरेस्ट भी वसूल करती है। उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? सोच के बदलो, सोच के। सर मैं फर्म, ओके, इन्होंने पार्टनर्स लोगों ने मुझसे पैसा ले गए, ड्राइंग्स किया, तो उस पर तो मैं इंटरेस्ट, तो हमारे लिए फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम। ओके, बिल्कुल सही। प्रॉफिट जो बांटा जाएगा वो किस में बांटा जाएगा? पार्टनर्स में। किस रेशियो में? जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा उसी रेशियो में बांटा जाएगा। सर अगर एग्रीमेंट ही ना बना हो तो? होता है ना यार, हम तो अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में काहे का डिस्प्यूट आएगा, क्यों एग्रीमेंट करे, क्या एक दूसरे पे विश्वास नहीं है? ऐसा भी होता है। चलो ना बिजनेस करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा देखा जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है और डिस्प्यूट होता है तो क्या क्या होगा ये तो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, इसमें तो अलग, ये अलग बात है।
तो सर जी 3-4 चीजों की मैंने बात किया कि क्या क्या, ये सब सारी की सारी चीजें कहाँ पढ़ना हमको, ये बेसिक्स में पढ़ना, बेसिक्स। ओके, अब यहां तक बात समझ में, ये सब और भी बहुत कुछ है। अभी मेरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, अभी सिर्फ ओवरव्यू हो रहा है पार्टनरशिप क्या है इसका ओवरव्यू। अच्छा सर एक बात बताओ, सपोज सर मान लो ये है पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, इसमें कौन है, राम है और कौन है, श्याम। राम और श्याम, ठीक है, एग्री। सर मान लो एक पर्सन है मोहन। सर ऐसा भी तो होता होगा ना, जैसे राम और श्याम है, पहले से पार्टनर्स है, बिल्कुल पहले से उनका बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, पैसों की बहुत खूब कमा रहे हैं। हो सकता है इनको और पैसों की जरूरत पड़े, हो सकता है इनको और बिजनेस बढ़ाना पड़े, तो वो हो सकता है ना कि मोहन को बोले कि आओ हमारे साथ पार्टनर बन जाओ। या मोहन एक पर्सन है, नहीं का दोस्त है, शुरू में तो बिजनेस में आया नहीं हो, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 2-4 साल 5 साल खूब मेहनत किया, बिजनेस बिजनेस अच्छा चलने लगा है। उसके बाद मोहन आता है और राम और श्याम से पूछता है, राम श्याम क्या मैं भी आपके साथ पार्टनर बन सकता हूं आपकी फर्म? क्या राम और श्याम तैयार हो जाएगी? सवाल यही है। इट मीन्स ये जो मोहन है वो इस पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है। होता है बेटे, क्या सर सही में ऐसा होता होगा? हाँ भाई हाँ, मुझे भी ऑफर है कई फर्म में कि आओ हमारे, आप सीए बन जाओगे ना। सॉरी मैं सोच रहा हूं मैं सीए लोगों को पढ़ा रहा हूं, पर आज नहीं तो कल सर आपको सीए करना ही है। तो अगर आप सीए करोगे फ्यूचर में, तो आप जब सीए बन जाओगे, हालांकि बहुत आगे की बात बोल रहा हूं पर ठीक है, जब सीए बनोगे ना तो आपके पास बड़े सारे लोग आएंगे पार्टनरशिप फर्म वाले कि आओ हमारे साथ पार्टनर बन जाओ, हमारे साथ पार्टनर बन जाओ। तो हो सकता है राम और श्याम को पैसों की जरूरत है, या फिर मोहन खुद चाहता है कि मैं पार्टनर बनूं। तो मोहन पहुंच गया राम और श्याम के पास, बोलते प्लीज प्लीज मुझे भी पार्टनर बना। आपने जितना पैसा लगाया है राम और श्याम, आपने जितना पैसा लगाया है, मोहन कहता मैं भी उतना पैसा लगाने को तैयार हूं, मैं भी। राम श्याम आपने जितना भी पैसा लगाया था ना उस समय, चलो मुझसे भी ले लो उतना और मुझे भी पार्टनर बना दो। क्या राम और श्याम तैयार हो जाएगी? राम कहेगा यार मैंने तो लगाया था 1 लाख, श्याम कहेगा मैंने भी 1 लाख लगाया था, और मोहन मोहन कहता ठीक है मैं भी 1 लाख लगा लेता हूं। राम और श्याम पक्का तैयार नहीं हो गए। क्यों नहीं हो गए? क्योंकि इन भाई साहब लोगों ने 5 साल मेहनत किया है, अपना नाम बनाया है, और इस भाई साहब को मोहन को फ्री में अपना नाम कैसे दे दे? एक शब्द आएगा गुडविल। सर गुडविल, हाँ बेटे बहुत पहले पढ़ा होगा 11th वगैरह में, गुडविल पता नहीं क्या, रेपुटेशन वगैरह पता नहीं, भगवान ही जानता। यहाँ एक गुडविल शब्द आएगा और वो गुडविल शब्द डिटेल में पढ़ना हमको, बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा। खैर इसको बोला जाता है एडमिशन। अगर कोई पार्टनर पहले की जो फर्म है उसमें आना चाहता है तो इसको बोला जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये पूरा की पूरा टॉपिक है एडमिशन, जो कि हमको पढ़ना है, एक चैप्टर ही मिलेगा। अगर मैं कहूं पार्टनरशिप के अंदर भी, पार्टनरशिप एक चैप्टर और उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर है, हाँ बहुत सारे टॉपिक है। तो पहला जो मैंने बताया वो बेसिक, पार्टनरशिप का बेसिक, क्या इनकम है क्या एक्सपेंसेस है, वो एक चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो कितना पैसा लेके आएगा, आखिर उनके बीच में प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, और क्योंकि इन्होंने पहले से मेहनत करके रखा है तो इसके लिए मोहन से क्या कुछ एक्स्ट्रा भी पैसे लिए जाएंगे, ये सब कुछ पढ़ना है। पर ये किस चैप्टर में पढ़ेंगे हम? एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये जो पढ़ा डिस्कस किया था ये क्या है? बेसिक्स, बेसिक्स चीजें, पार्टनरशिप की बेसिक चीजें, धीरे धीरे बात करेंगे। दूसरा क्या बात करेंगे? एडमिशन। सर ठीक है सर, इसके अलावा भी कुछ होता होगा? यस, अब समझो। ये लो भाई एक पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें कौन कौन पार्टनर है? राम श्याम और ये क्या है? मोहन। राम श्याम, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, टेंशन ही नहीं, खूब पैसा कमा रहा है। पर कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं, पार्टनरशिप है तो
पार्टनरशिप टूट भी तो सकती है। हाँ, अब मोहन कहता बहुत हो गया, मैं थक गया हूं, अब पार्टनरशिप से मैं अलग होना चाहता हूं, राम और श्याम आपको काम करना है करो। मोहन कहता मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मुझे नहीं करना, मैंने खूब कमा लिया, मुझे भाई फर्म से अलग कर दीजिए। राम और श्याम आप चलाइए फर्म, बिजनेस कोई दिक्कत नहीं है। मोहन कह रहा मुझे अलग कर दीजिए, ऐसा भी तो हो सकता। हाँ, इसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हमको करना, मोहन अलग हो रहा है। तब क्या होगा, आखिर क्या अकाउंटिंग होगी? क्या मोहन को पैसे मिलेंगे? हाँ, कितने मिलेंगे? जितने उसने लगाया है, और भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ। पैसा आएगा कहां से? इतना सारा पैसा एक साथ कहां से आएगा? बहुत कुछ समझना। इसे क्या बोला जाता है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। या फिर क्या हो सकता है, तीनों का बिजनेस चल रहा है, खूब खुश है, खूब कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि मोहन की बीच में डेथ हो जाए? सोचो बेटे सोचो। हाँ, डेथ तो किसी की भी हो सकती है। अब फिर क्या होगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? मोहन जो था अच्छा खासा चल रहा था, खूब कमा रहे थे, मोहन की डेथ हो गई। मोहन की डेथ हो गई तो क्या उसके फैमिली वाले को किसी को पार्टनर बनाओगे, या फिर उसके फैमिली वालों को पैसे दे दोगे जितना मोहन का लगाया हुआ है? ये बहुत कुछ। इट मीन्स या तो मोहन का रिटायरमेंट हो रहा हो, या तो मोहन की डेथ हो रही हो, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? ये कहां पढ़ा? ये और एक यूनिट आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। हालांकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहे रिटायरमेंट हो रहा चाहे डेथ हो रहा हो, एक जैसा ही है, तो हमें ज्यादा झंझट है। और सर इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि ये तीनों के बीच में जबरदस्त डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा। बोलता बंद करो पार्टनरशिप, बहुत हो गया, अब नहीं करना, बिजनेस ही नहीं करना। तीनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, बोले अब हमें पार्टनरशिप फॉर्म अपनी बंद करनी है। और अगर बंद करनी तो भाई बंद करना मतलब क्या शटर लगा दे हो गया बंद? नहीं। कैसे बंद किया जाता है, क्या होता है अकाउंटिंग? बंद करोगे तो क्या ट्रांजैक्शन क्या होगी, अकाउंटिंग क्या होगी, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। सर सामान बेच देंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, बहुत कुछ होगा, आपस में पैसे बांटेंगे, ये कैसे बटेगा पैसा? ये सब कुछ हमको करना है। इट मीन्स अगर मैं अपने पार्टनरशिप चैप्टर है उसको मैं 4 भागों में डिवाइड करूं, तो पहला बेसिक का गया है जिसमें हम थोड़ा अकाउंटिंग सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म जो है ना, फर्म वो स्टार्ट कैसे करे, फर्स्ट बेसिक। दूसरे में आपकी ऑलरेडी फर्म है और एक नया पर्सन एडमिशन लेना चाहता है, तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, दूसरा। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? तीसरा ये पढ़ेंगे कि मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है और इसमें किसी एक पार्टनर या तो रिटायरमेंट लेना चाहता है या तो उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये पढ़ना है। और चौथा, मान लो कुछ बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है जिसकी वजह से हम सब पार्टनर लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि चलो यार अब बंद कर दिया जाए, डिसोल्यूशन कर दिया जाए, वो पढ़ना। मतलब 4 टॉपिक में पढ़ना आपको, ठीक है? अभी पढ़ा कुछ भी नहीं है, अभी बस छोटी छोटी बातें की। इट मीन्स अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप कितने यूनिट में डिवाइड कर दिया मैंने? 4। अब की बार मेरे साथ लिखोगे, लिखोगे हेडिंग डालोगे पार्टनरशिप। और कैसा चैप्टर है? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी चैप्टर। टोटल 4 पार्ट। फर्स्ट बेसिक्स, सेकंड बेसिक्स हम जो स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, वो बेसिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। और बुक अभी कुछ नहीं लगेगा, पहले कॉन्सेप्ट ही है भाई, कुछ नहीं है, अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि सर हम क्वेश्चन बनाएंगे मजा आएगा, उसे भाई रट्टा नहीं मारना हमें, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रटने की कोशिश भी मत करना, कॉन्सेप्चुअल समझना हमें सब कुछ। तो बेसिक्स के अलावा हमें क्या पढ़ना है? एडमिशन, ये हमारा दूसरा यूनिट रहेगा, है ना? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, बेसिक्स। तीसरा क्या पढ़ना? रिटायरमेंट, या फिर डेथ।
ये लिखना है भाई मेरे साथ साथ। पहला पेज होगा ना पार्टनरशिप का, जिसमें हमने स्टार्ट किया, पहले पेज में लिखोगे पार्टनरशिप, सिंपल मत लिखो, पता नहीं, पार्टनरशिप लिखोगे। पार्टनरशिप के अंदर मैंने कितना लिखा है, 4 पार्ट, बेसिक्स, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, और उसके बाद डिसोल्यूशन। हम स्टार्ट कर, अगली क्लास से जो स्टार्ट करेंगे ना, वो कहाँ, किससे स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स से, और लास्ट कौन सा हो जाएगा, डिसोल्यूशन। इन 4 पार्ट में हमें पार्टनरशिप डिस्कस करना है, और स्कोरिंग है भाई, मालूम है आप लोगों को, यही चैप्टर है जो बहुत अच्छे नंबर से पास कर रहा है। प्लस आगे जो भी करने वाले हो, सीए, सीएस, एमबीए, जो भी करने वाले हो, ये चैप्टर तो काम आना ही है सर। तो इस चैप्टर को तो आपको बहुत 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 अच्छे से करना है। बहुत अच्छे से का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करके बहुत बड़ा तीर नहीं मान लोगे, क्वेश्चन बना लिया वाओ, जैसे 11th में होता होगा ना। मैं आपको बता रहा हूँ 11th की सिचुएशन ये है कि बच्चे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझते हो या सर बीआरएस, बच्चे बीआरएस बना लेते हैं और खुशी का ठिकाना नहीं। बेटे प्रैक्टिकली कैसे करोगे बीआरएस? आपको ऐसा लगता है ना बीआरएस बन गया हमें, बीआरएस में क्या होता था मालूम है, बैलेंस एज पर कैश बुक होता था, बैलेंस एज पर पासबुक होता था, कुछ प्लस करते थे, कुछ माइनस करते थे, खूब रट्टा मारा। सर क्वेश्चन बना लिया, जाओ किसी ऑफिस में, सीए के ऑफिस में, और बना के बताओ बीआरएस, क्या कोई क्वेश्चन बना कर देगा आपको? आप आना फेस टू फेस। अभी तो कहना मैं यहाँ से क्या बात करूँ आपके साथ, फेस टू फेस जब आओगे ना, तो मैं आराम से बहुत डिटेल में बात करूंगा कि ये जो पढ़ रहे हो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ है, और है तो कैसे करोगे आप। सिर्फ क्वेश्चन बना लेने से आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर पाओगे, आपको तो डिटेल में समझना पड़ेगा। और मैं वही समझाने के लिए आपको फेस टू फेस पढ़ाना चाहता हूं बस। ऑनलाइन तो वैसे भी मैं पढ़ा रहा हूं, कोई बात ही नहीं। तो पहला जो पेज होगा आपका, फर्स्ट पेज, उसमें पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी अभी नहीं, इसलिए कंपनी अभी नहीं क्योंकि इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास हो पार्टनरशिप का, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सके। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं पहले इसको करवा रहा हूं। 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिखा रखा, आपके बुक में भी ऐसा है, बेसिक्स, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। अभी तक जो भी पढ़ा वो हल्का सा, हल्का हल्का बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज हुआ है कि पार्टनरशिप में, अभी मैंने बहुत कुछ नहीं बात किया कि इतने पार्टनर होना चाहिए मैक्सिमम, इतने सब बहुत हाई लेवल पे मत जाना सीधे, पहले बेसिक धीरे धीरे उठ। पहली बात हमने किया है कि जो पार्टनर्स फर्म में पैसा लगाते हैं उस पैसों को क्या नाम दिया जाता है, कैपिटल। और उस कैपिटल पे पार्टनरशिप फर्म को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए, मैं फर्म के लिए ही बात करूंगा, इनकम के एक्सपेंस, सर एक्सपेंसेस। अच्छा, पार्टनर्स जो पैसे ले जाते हैं जब जब भी जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। और फर्म उन ड्रॉइंग्स पे क्या चार्ज कर सकती है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनकम के एक्सपेंसेस, फर्म के लिए इनकम। अच्छा, और फर्म जो प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट किसको दे दिया जाता है, पार्टनर्स को। किस रेशो, जो भी एग्रीमेंट में होगा, जो भी पार्टनरशिप डीड में होगा। तो आज के लिए तो बहुत हो गया, वैसे भी आप आधा घंटा से ज्यादा का लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, धीरे धीरे डिस्कस करना है। ना तो मुझे जल्दी है ना तो आपको जल्दी, बिल्कुल आराम से पढ़ते मजे लेते हुए पढ़ेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो इसको ना ऐसे मत समझना बेटे, मेरी बात समझो। मैं बस इतना एडवाइस कर रहा हूँ आपको कि हम जो भी पढ़ रहे हैं मजे लेते हुए पढ़ो। टेंशन में जब मैं स्कूल भी आऊंगा ना तो भी हम मजे लेते हुए पढ़ेंगे, हम ये नहीं स्ट्रेस नहीं लेंगे कि यार पता नहीं ये क्वेश्चन वो कर, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके कॉन्सेप्ट के साथ समझे। ओके, तो हमें ये 4 चीजें हैं। इसके बाद ये आप देखोगे वीडियो, डाउट तो कुछ पढ़ाया नहीं तो डाउट कैसे आएगा। और अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर चैप्टर, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स से। ठीक है, थैंक यू। आप सीधा मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो अगर कोई डाउट।